शाहरुख खान की वो फिल्म का डायलॉग याद है आपको कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आप तक पहुंचाने के लिए। याद है? हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई। कायनात का पता नहीं, लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने से लेकर न्याय दिलाने तक की है, वो अब पूरी कायनात बनकर बीजेपी का सपना पूरा करने में जुटे हैं। ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूं, आज आपको बताऊंगा। एक ऐसी महिला जिसने अपने संघर्ष से, कांग्रेस से अलग हटकर अपने दम पर सरकार बनाई, संघर्ष किया, पार्टी बनाई, फिर सत्ता में आने के लिए लड़ी, बहुत कुछ किया और उसके बाद सत्ता में भी आई। जिस कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश कई बार अपने तरीके से या फिर काम के जरिए जैसे भी कांग्रेस ने भी की, वो काम अकेले अपने संघर्षों के दम पर ममता बनर्जी ने किया। उनकी पार्टी को तोड़ने नहीं, उस पार्टी को हथियाने की सारी हदें पार की गई। लेकिन मामला आज सिर्फ चुनाव आयोग, ईवीएम, एसआईआर इस पर नहीं है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी डिपार्टमेंट पर नहीं है। आज इस देश की न्याय व्यवस्था से एक सवाल होगा। सवाल यह कि आप अचानक से ऐसे याद आता है पुराने मामलों में कि ममता बनर्जी ने अवमानना की। यह बात इसलिए क्योंकि हाल ही में एक भाई साहब हैं पश्चिम बंगाल के, बिजनेसमैन है, उनकी भावनाएं 3 महीने पहले आहत हुई थी और अब जाकर एफआईआर ममता बनर्जी पर लिखी गई थी। दरअसल ये बीजेपी भी समझती है कि ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर सिर्फ सांसद, विधायक या पार्टी छीनकर तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में कुछ ऐसे हालात पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य न रहे, यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाए, कम से कम 6 साल के लिए ही सही। क्योंकि अगले बार जो चुनाव होगा वो 5 साल बाद होगा और उस समय ममता बनर्जी चुनाव ना लड़ पाए। तो क्या यही एक वजह है जिसके चलते एक के बाद एक मामले लादे जा रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मामला अगर हाल फिलहाल का भी, कल परसों 1 महीने का भी होता तो कोई बात नहीं। पुराने मामलों में अब जाकर अदालतें आदेश दे रही हैं, दनादन जब से वो सत्ता से बाहर गई हैं तब जाकर। सोचिए कितनी तेज रफ्तार से हमारे देश में न्याय होता है। क्या क्या हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा। गोदी मीडिया उछल रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई, बढ़ती रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो मुश्किलें इस समय ममता बनर्जी ने बढ़ा रखी हैं बीजेपी की। यही वजह है कि पुराने मामलों में उन्हें आरोपी या फिर आरोपी से सुनवाई के बाद दोषी करार देकर उनके राजनीतिक जो अधिकार है उसे छीनने की कोशिश हो रही है। कि क्या क्या हो रहा है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो मालूम ही है 4 तारीख के बाद से ही वही उन्मादी, रमपट कितने, मैं बार बार पूछता हूं कि आप बिल्कुल सबका साथ सबका विकास ममता बनर्जी ने, मैं कह देता हूं चलिए अपने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में स्थापित कर, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? मुझे वो उन्मादियों में से बताइए कितनों का, क्योंकि एनकाउंटर करने में तो बीजेपी की सरकारें बहुत आगे चल रही है ना। एनकाउंटर, बुलडोजर से घर गिराना, कितनों के घर गिरे जिन्होंने उन्माद किया, उत्पात किया 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद? कितने? क्यों नहीं? क्योंकि वो आपके अपने हैं। और अगर आपके अपने नहीं है, चूंकि संबित पात्रा ने कहा था नहीं, वो बीजेपी का झंडा लेकर उत्पात काट रहे थे जिससे बीजेपी को बदनाम किया जा सके। ये संबित पात्रा का बयान है। ये सोचिए भ्रमित करते कैसे हैं। मैं तो तब भी कह रहा था चलिए वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता होंगे, टीएमसी के ही नेता होंगे जिन्होंने बीजेपी का झंडा लेकर टीएमसी का ही दफ्तर तोड़ दिया, ठीक है, बीजेपी को बदनाम करने के लिए। तो कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके बाद अभिषेक बनर्जी की दिक्कतें बढ़ी, ममता बनर्जी के करीबियों को तोड़ने से लेकर गिरफ्तारी तक सब काम हो रहे हैं, सारा हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी हार नहीं मान रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी पर अभी मार्च के महीने में दिए गए एक बयान के आधार पर एफआईआर हुई, वो तब भी नहीं टूटी। अभिषेक बनर्जी के घर पर जांच एजेंसियां रेड मार रही हैं, नहीं टूट रही, वो जनता के बीच चली जाती हैं। फिर अभिषेक बनर्जी मध्य प्रदेश से भोपाल हाईकोर्ट आदेश देते हैं कि जो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वाला मामला है उसमें खुली छूटे, कभी भी गिरफ्तार कर लो, ममता बनर्जी नहीं टूटती हैं। कैसे? तो एक नया मामला आ गया है। ममता अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किल है। ओहो, एनडीटीवी की खबर, जरा पढ़िएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस। क्या है पूरा मामला? पहले तो ये समझ लीजिए, अवमानना होती है पिछले साल, करती कब है वो अवमानना? पिछले साल। हाईकोर्ट को भी याद आता है कि हां अब करने का टाइम आ गया है। 1 साल बाद अवमानना याद आती है, 1 साल बाद। मैंने कहा ना आपसे, जब जब ये सरकार घेरती है तो संवैधानिक संस्थाओं का कैसे इस्तेमाल होता है, इसके उदाहरण 1-2 नहीं है। मैं कहूंगा आज भी
आगे सत्ता पलटेगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो इस दौर में घटा, यह आने वाले वक्त में राजनीतिक विज्ञान का एक विषय, स्पेशल विषय होना चाहिए कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का खुले तौर पर इस्तेमाल किया गया उस देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे आते हैं, खबर पढ़िए भाई, क्या कर दिया था ममता बनर्जी ने अवमानना के आधार पर, सुनिए। और अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। ओके, ये मामला 21 जुलाई पिछले साल का है, को टीएमसी की शहीद दिवस रैली से जुड़ा है, जिसमें कोलकाता के धर्मतला में विक्टोरिया हाउस के बाहर मुख्य सड़कों को ब्लॉक किया गया था। क्या बताएं अब आपको, सड़क को ब्लॉक किया गया, यह अवमानना का नोटिस है, और वो मुख्यमंत्री थी उस समय। सवाल ये उठता है कि अवमानना ये किस लेवल पर आया, मुख्यमंत्री का ये आदेश चलता है प्रदेश में, होता ही है, पुलिस तो उसी के आधार पर काम करती है कि यहाँ फलाना जगह ये काम होगा, यहाँ पर प्रोग्राम होगा नहीं होगा, कौन देता है, प्रशासन देता है, प्रशासन की रिपोर्ट होती है। अब सोचिए, इनका कहना है कि पिछले साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उनकी पुलिस ने ये ब्लॉक कर दिए थी सड़क, और उसी के आधार पर कार्रवाई। चला पड़िए, हाईकोर्ट के 2018 के निर्देश के मुताबिक ये बड़ी राजनीतिक रैली तय समय के भीतर और सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक किए बिना आयोजित की जानी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। अब मैं कह रहा हूं, अभी आज इसी वक्त ममता बनर्जी सिर्फ एक ऐलान करें, 2 ऐलान में 2 में से एक कर दो, ऑप्शन है उनके पास। या तो वो कहें कि हम टीएमसी का विलय बीजेपी में करना चाहते हैं और खुद ममता बनर्जी बीजेपी के साथ चली जाए। एक जगह ये अवमानना के नोटिस, एफआईआर, ईडी की कार्रवाइयां ये हो जाएं तो लिख कर ले लीजिएगा, या तो ये कर ले। अभी वो होगा नहीं, वो उन्हें कोई पता है, या फिर दूसरा एक काम और कर दें, वो कह दें राजनीतिक तौर पर मैं संन्यास ले रही हूं, मतलब सक्रिय तो रहूंगी जैसे मायावती हैं, लेकिन कोई गतिविधि नहीं होगी। देख लीजिए कुछ हो जाए, फिर खबरें ही आना बंद हो जाएंगी कि आज रेड पड़ी, कल रेड पड़ी, ये हुआ वो हुआ, सब बंद। पढ़िए आगे, दोनों नेताओं को भेजे गए नोटिस। हाल ही में जस्टिस अरिजीत बनर्जी की अध्यक्षता वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने तृणमूल कांग्रेस की सालाना शहीद दिवस रैली को चुनौती देते हुए कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की गई थी। अब जाकर मार्च में आहत होता है एक बिजनेसमैन, वो अब जाकर एफआईआर दर्ज हो रही है। पिछले साल का मामला है अवमानना। अब चलिए, इस मामले में शुक्रवार को शुरुआती सुनवाई हुई, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजने का निर्देश दिया। मामला क्या है, 2018 में बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हैं ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था कि शहर में कोई भी राजनीतिक रैली किसी मुख्य और अहम जंक्शन को ब्लॉक नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कई रैलियां अब तक हो चुकी हैं जिसमें रोड ब्लॉक भी हुई और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अवमानना शायद सत्ता से जाने के बाद होगी क्या। अब आप सोचिए, मैंने कहा था ना, जब आप कुछ सोचे तो पूरी कायनात शिद्दत से सोचिए, कायनात लग जाती है। वह कायनात का पता नहीं कि शाहरुख खान के उस डायलॉग में कितनी सत्यता है, लेकिन यहाँ संवैधानिक संस्थाएं जरूर लग जाती है। नमस्कार।